हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। नोट्स मेकिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दिस विल बी लेक्चर 5th ऑन हाउ टू मेक नोट्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक सब सेक्शन है मिसाइल्स। यूपीएससी का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस सेक्शन में। मिसाइल्स एंड वॉरफेयर जब भी कुछ इंडिया लॉन्च करता है या टेस्ट करता है तो एज एन एस्पिरेंट्स ये हमारी ड्यूटी होती है हम उस पर्टिकुलर मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपने नोट्स में कवर करें। मिसाइल्स को किस तरीके से कवर किया जाता है आज हम लोग उसका आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रोवाइड कराएंगे। उसी फॉर्मेट को A4 शीट में आप रखिए संभाल के। जब भी कोई नई मिसाइल इंडिया टेस्ट करती है या लॉन्च करती है वही सारे फीचर्स और स्पेसिफिक्स आप उस मिसाइल के रिस्पेक्ट में कवर करें। एंड यूपीएससी क्वेश्चंस अगर पूछेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसी फॉर्मेट में हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी है वहां से वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। अभी रिसेंट पास्ट में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग करी थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है जो थी बालासोर। बालासोर है उड़ीसा में। बालासोर क्या एक कोस्टल सिटी है? तो इसका आंसर है नो। अब क्योंकि हम मिसाइल्स को लेके एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रह्मोस हम स्टडी करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल को उसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम लोग कवर करेंगे। ये फॉर्मेट एज इट इज आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं और आने वाली कोई भी मिसाइल अगर आप कवर करें तो इसी फॉर्मेट में आप उस मिसाइल को अपनी प्रिपरेशन के लिए कवर कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात करें, टेस्टिंग हुई थी इसकी बालासोर उड़ीसा में। सबसे पहला पॉइंट देखा जाता है वो किस टाइप की मिसाइल है। तो ब्रह्मोस यहाँ पे लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल जनरली दो टाइप्स की होती है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। आने वाली स्लाइड्स में दोनों टाइप्स के बीच में डिफरेंस भी हम लोग स्टडी करेंगे। अब क्योंकि ये लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है तो इसकी मारक क्षमता है S2S यानी सरफेस टू सरफेस। ब्रह्मोस मिसाइल का टाइप कवर करने के बाद वो मिसाइल प्रोजेक्ट क्या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है या फिर किसी दो गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट एजेंसीज के बीच का जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे ब्रह्मोस जो है इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन DRDO एंड NPOM रशिया। NPOM रशिया क्या है? ये मिसाइल एंड रॉकेट डेवलपमेंट ब्यूरो है रशिया का। ब्रह्मोस मिसाइल इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन DRDO एंड NPOM रशिया। अब उस मिसाइल का नाम किस तरीके से रखा गया, क्या उसके पीछे कोई स्टोरी है? तो यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल इज नेम्ड आफ्टर रिवर ब्रह्मपुत्र एंड रिवर मॉस्कवा। तो ब्रह्मोस का जो ब्रह्म है दैट इज derived from river ब्रह्मपुत्र एंड मॉस is derived from river मॉस्कवा। अब यहाँ पे रिवर मॉस्कवा एक प्रोमिनेंट रोल निभाता है ब्रह्मोस में। तो रिवर मॉस्कवा के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको यहाँ होनी चाहिए, जैसे वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई, वो कहाँ से पास ऑन करती है, किसी मेजर रिवर की क्या वो ट्रिब्यूटरी है और वो फाइनली डंप किस ओशन में होती है या सी में होती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। लेट्स स्टडी दैट। ये मैप है रशिया का। दिस इज मॉस्को। मॉस्को से रिवर मॉस्को अराइज होती है, साउथ ईस्ट जाती है। साउथ ईस्ट जाने के बाद एक रिवर ओका है। रिवर ओका में मॉस्को रिवर जाके मिल जाती है। ओका रिवर आगे फ्लो होते हुए रिवर वोल्गा में जाके मिल जाती है, यानी ओका रिवर वोल्गा की ट्रिब्यूटरी है। और रिवर वोल्गा एज वी ऑल नो, लास्ट वीडियोस में भी हमने कवर किया था, रिवर वोल्गा फाइनली डंप होती है, ये देखिए यहाँ से आ रही है कैस्पियन सी में। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग मॉस्को रिवर की हमने ली। नोट्स में किस तरीके से कवर करें, क्योंकि मॉस्को से ओरिजिनेट हो रही है, हम एक ऐसा कुछ फिगर बना देंगे। मॉस्को से यहाँ से ओरिजिनेट होती है, साउथ ईस्ट फ्लो करती हुई निकलती है और जाके रिवर ओका में मिल जाती है। इस तरीके से कुछ हम रिवर ओका बना देंगे। रिवर ओका में मिलने के बाद हमने मैप में देखा था कि दैट रिवर ओका इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर वोल्गा। रिवर ओका आगे जाके रिवर वोल्गा में मिलती है और वोल्गा एज वी ऑल नो डंप्स इनटू कैस्पियन सी। ये एंड में कैस्पियन सी में जाके मिल जाती है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर मॉस्कवा। मिसाइल्स को स्टडी करते टाइम नेक्स्ट पॉइंट जो ब्रह्मोस में हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी स्पीड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मोस यहाँ पे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? सुपरसोनिक इज समथिंग जब किसी मिसाइल की क्रूजिंग स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। अब स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। ये एम्बिएंट कंडीशंस की बात की जा रही है। अराउंड 20 डिग्री टेम्परेचर जब हो और ड्राई एयर हो, एयर में मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर भी स्पीड और टेम्परेचर को ऑल्टर करता है, इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। जब कोई मिसाइल क्रूज करती है स्पीड ऑफ साउंड से ऊपर, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। यहाँ पे ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड है मैक 2.8। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। मैक 2.8 की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल को वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टैग दिया गया है। ये भी आप याद रखिए। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो एक मिसाइल को बाकी दूसरी मिसाइल से डिफरेंशिएट करती हैं स्पेसिफिकली, वो पॉइंट आपको और अच्छे तरीके से मेंशन करना है अपने नोट्स में। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है। इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्यों है? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड से इसकी स्पीड ज्यादा है। मैक 2.8 की स्पीड है और इसी की वजह से वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टैग ब्रह्मोस मिसाइल को दिया गया है। जब मिसाइल्स की बात करते हैं तो कुछ मिसाइल्स सिर्फ लैंड से छोड़ी जा सकती हैं, कुछ हवा से छोड़ी जा सकती हैं या फिर कुछ सी में छोड़ी जाती हैं। यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज मिसाइल है। मतलब इसको लैंड से, पानी से और हवा से, तीनों प्लेटफॉर्म से छोड़ा जा सकता है। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी डिपेंडेंस नहीं है और इसी फीचर की वजह से इसको दिन में, रात में और किसी भी वेदर कंडीशन में
इस मिसाइल को आप यूज कर सकते हो। अब क्योंकि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक की मिसाइल नहीं है, किसी वेदर कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं, दिन में, रात में, इसीलिए तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों ही फोर्सेस ब्रह्मोस मिसाइल को यूज कर सकती हैं। जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट किसी मिसाइल के एस्पेक्ट में हमें कवर करना होता है वो होता है प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे वो मिसाइल काम करती है। ब्रह्मोस वर्क्स ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, मतलब आप एक बार इसे फायर कर दीजिए, उसके बाद इसे कांस्टेंट मैन्यूवरिंग की जरूरत नहीं है, ये अपने टारगेट पे जाके हिट जरूर करेगी। एक बार आप इसे फायर कर देंगे उसके बाद इट डजंट रिक्वायर एनी गाइडेंस बिफोर हिटिंग द टारगेट। प्रिंसिपल आप याद रखिए, ब्रह्मोस वर्क्स ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। अगला पॉइंट जहां पे यूपीएससी जनरली फिगर्स में कंफ्यूज करता है वो है रेंज। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी है। जब इनिशियली ब्रह्मोस लॉन्च करी गई थी तो उसकी रेंज थी 300 किलोमीटर्स, यानी 300 किलोमीटर तक के टारगेट को ब्रह्मोस मिसाइल अटैक कर सकती थी। उसके बाद 2016 में एक इंटरनेशनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। 2016 में इंडिया का इंडक्शन हुआ MTCR में। अब MTCR में इंडक्ट होने के बाद एज अ नेशन आप जो मिसाइल बनाते हैं उसकी रेंज की अपर कैप हट जाती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई नेशन MTCR का हिस्सा नहीं है, एक लिमिटेड रेंज तक ही वो कंट्री मिसाइल्स डेवलप कर सकता है। तो जब 2016 में इंडिया इंडक्ट हुआ MTCR में, उसके बाद ब्रह्मोस की रेंज 300 किलोमीटर से बढ़ा के 450 से 600 किलोमीटर कर दी गई। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है MTCR से रिलेटेड, ये जरूर आप कवर करिए। जब भी हम कोई मिसाइल या फिर सैटेलाइट स्टडी करते हैं जिसमें इंडिया का किसी भी तरीके से रोल रहा है, तो जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है मिसाइल में या सैटेलाइट में, क्या वो इंडिजिनस है। क्योंकि ऑफ लेट मेक इन इंडिया में काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है और मेक इन इंडिया ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मेंस में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो क्या ब्रह्मोस में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर है यस। ब्रह्मोस के जो बूस्टर्स हैं और एयर फ्रेम सेक्शन है ये इंडिजिनसली बिल्ड करा गया है। इंडिजिनसली बिल्ड होने का मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारे देश ने खुद बनाई है, किसी और फॉरेन पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या ब्रह्मोस में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, तो बिल्कुल उसके बूस्टर्स और एयर फ्रेम सेक्शन इंडिजिनसली इंडिया ने खुद बनाए हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिसाइल्स को फ्यूल कौन करता है, मिसाइल्स फ्यूल किस तरीके का यूज कर रहे हैं, प्रोपेलेंट कौन सा है। तो क्या ब्रह्मोस सिर्फ सॉलिड फ्यूल यूज करता है या सिर्फ लिक्विड फ्यूल यूज करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ब्रह्मोस के अंदर दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में ब्रह्मोस यूज करता है सॉलिड फ्यूल और सेकंड स्टेज में ब्रह्मोस यूज करता है लिक्विड फ्यूल। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद बिल्कुल एंड में हम लोग आएंगे, क्या जो मिसाइल हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसका फ्यूचर क्या है, क्या इसका कोई अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है। ब्रह्मोस की अगर बात करें तो ब्रह्मोस 2 के ऊपर काम किया जा रहा है, इट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस। तो ब्रह्मोस 2 के कुछ फीचर्स हैं, ये होगी हाइपरसोनिक। ब्रह्मोस 1 मार्क 2.8 की स्पीड पे जाती है। ब्रह्मोस 2 जो जाएगी उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी मैक 7। ब्रह्मोस 2 का टारगेट्स में भी थोड़ा डिफरेंस है। ब्रह्मोस 1 अभी अंडरग्राउंड बंकर्स और छुपी हुई वेपन स्टोरेज फैसिलिटी टारगेट नहीं कर सकती, लेकिन ब्रह्मोस 2 क्योंकि उसकी स्पीड मैक 7 है, अंडरग्राउंड बंकर्स को भी टारगेट कर सकती है और छुपी हुई स्टोरेज फैसिलिटीज को, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज को भी टारगेट कर सकती है। इनिशियल स्लाइड में हमने देखा था ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस तरीके से डिफरेंट होती है एक बैलिस्टिक मिसाइल से। दोनों मिसाइल्स की ट्रेजेक्टरी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे और दोनों में क्या फर्क है ये हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये पॉइंट बताता है लॉन्च, जहां से दोनों मिसाइल्स लॉन्च की जाएंगी, और ये है टारगेट जो इस मिसाइल से हिट करना है। 100 किलोमीटर की रेंज को कट ऑफ पॉइंट बनाया गया है जहां तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। अगर आपको एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स के बारे में पता हो तो 100 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की थर्मोस्फेयर वाली लेयर आती है, यहाँ तक एटमॉस्फेयर होता है और उसके ऊपर आउटर स्पेस कहलाया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात करें, लॉन्च पॉइंट से जो मिसाइल छोड़ी जाती है और उस मिसाइल की ट्रेजेक्टरी पैराबोला की तरह होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पैराबोला वाली ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए ये लॉन्च होता है, एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है, आउटर स्पेस में पहुंच के वापस से डिसेंड करता है और अपने टारगेट को हिट करता है। यह है बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में पहला डिफरेंस हम ये समझ सकते हैं, जो ट्रेजेक्टरी की शेप है वो है पैराबोला, और बैलिस्टिक मिसाइल्स एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं, क्रूज मिसाइल्स एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती हैं। वहीं पे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें, उसका भी स्टार्ट पॉइंट ये है, ये अपने सरफेस से थोड़ी ऊपर उठती है, उसके बाद क्योंकि ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती हैं, लॉन्च होते ही अपने टारगेट की तरफ ये रुक करती हैं और अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ही ऊपर उठ के हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए अपने टारगेट पे हिट करती हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। इनको बोलते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। तो आई थिंक छोटे से डायग्राम की वजह से आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में क्या डिफरेंस है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। तो यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करते हैं। ये जो फॉर्मेट मिसाइल्स के लिए हमने बताया है, आप इसको यूज करिए। जो भी मिसाइल्स न्यूज में नहीं है तो उनको इसी तरीके से A4 शीट में कवर करिए। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं या कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, थैंक यू।